पैदा होता। किंतु तीसरी प्रतिमा ले लेकर सामायिक नाम की प्रतिमा होती, उसका स्वरूप क्या होता है? अगला श्लोक पढ़ते हैं, चतुरावर्तक पुस्तक नहीं है, आप बोलो चतुरावर्तक तृतीयश चतु प्रणव स्थितो यथा जातः सामायिको द्विसदृश त्रियोग शुद्धश त्रिसन्धिमभिवन्दी चतुरावर्तक तृतीयश चतुर्नामास्तु यथा जातः सामयिको द्विसदृश त्रियोग शुद्धश त्रिसन्धिमभिवन्दी। बहुत अच्छा। देखो संज्ञा पुस्तकें होंगी, थोड़ा कष्ट कर लिया करो। यदि आपका पुस्तक हो वजनदार हो ना, एक दो कमेटी वालों को भेज दें उठाने के लिए, आप नहीं ला पाओ, कल से नहीं आना। बोलो यदि प्रतिमा भी नहीं आ जाती, सामान्य लोग भी सामायिक करते हैं, वैसे अपने सामायिक लोग को सामायिक जेल में जन्म ले लिया, इतने विघ्न गए। यदि सामायिक करना नहीं आया तो क्या तुम्हारा जीवन? वो बुरा नहीं मानना, इस्लाम को मानने वाले जो लोग होते हैं उनको जन्म से ही नमाज पढ़ने की तरीके सिखाए जाते हैं। बूढ़े बच्चे सब नमाज पढ़ते हैं, देखा कि नहीं देखा? रोज नहीं पढ़ते तो जुम्मा के दिन तो कोई छोड़ता नहीं है, क्यों भाई? सुनो, फिर यदि वो नमाज पढ़ते तो आप सामायिक क्यों नहीं करते? वो भी अपने औरत की मदद करते, तो ये सामायिक अपने को भी करना चाहिए। अब सामायिक की विधि क्या होती? सुनो, बातें नहीं करना बीच में, जो बातें कर रहे हैं हमें दिख रहा है कि मैं घुमा दो उनकी तरफ, बातें करने वालों की तरफ। क्या कहा? देखो सामायिक के लिए बता रहे हैं, चतुरावर्तक तृतीयश यानी चारों दिशाओं में आवर्त करना। कैसे करती है आवर्त? अब कैसे कर लिया? पूर्व दिशा में खड़े होकर के, फिर क्या करना? 3 बार अपने हाथ की अंजलि बनाई और दाएं से घुमाना प्रारंभ किया, कर दिया। फिर चतुर्नामा अपने दोनों हाथ के अंगूठे को माथे पर रखकर सिर को झुका, ये हो गया प्रणाम। ऐसा ही कर लिया। फिर दो बार बैठ करके करना है, तो अपने पूर्व दिशा में कैसर के नाद में हाथ घुमाया, फिर माथा रख के सिर झुकाया, फिर नीचे देख करके, यूं तो कोमल वस्त्र होना चाहिए, किसी नहीं है, जमीन को देखकर चींटी वगैरह न मर जाए, नीचे देख करके गवासन से गाय जैसी बैठती है ना, दोनों पे दाएं तरफ करके बैठकर अच्छे से नमोस्तु करो, फिर ऊपर खड़े होकर के फिर नीचे देखो, दाएं मुड़ो, फिर 3 कायस्थ करो, फिर 1 आवर्त करो 3 बार, फिर 1 बार प्रणाम करो, फिर नीचे देख के दाएं मुड़ो, पश्चिम में ऐसा करो, फिर नीचे देख करके उत्तर में घूमो, 1 कायस्थ करो, फिर हाथ घुमा करके नमस्कार करो और नीचे बैठ करके पुनः नमोस्तु करो। अब जब हाथ घुमा देना क्या करना चाहिए? बोलना चाहिए। क्या बोलते हैं? अब संस्कृत में तो अलग होता है, जैसे प्राग दिग्गंतरे केवली सतात बलदेवा ये सर्वति सर्वदा जो विग्रहस्ता हम बंदे। हिंदी में पढ़ लो जी, आपको श्लोक नहीं आ रहा। हिंदी क्या है? पूर्व दिशा में और दिशा में जितने भी जिन सिद्ध साधु विराजमान हैं उन सबको मेरा मन वचन काय से बारंबार नमस्कार हो करना चाहिए। समझ में आया?
सामायिक की एक विधि देखो वाक्य, 4 आवर्त कर 3 बार 4 दिशा में 4 आवर्त कर ली, 4 प्रणाम कर ली, और पूर्व दिशा में नीचे बैठे थे 1 बार, और उत्तर में बैठे 2 बार, 2 दिशा बैठ करके एक आपने प्रणाम किया। इथा जाता इसका और इथा जात स्थित होकर के, इथा जात का मतलब मुनि की तरह बन करके, महिलाएं तो आरिका की तरह सादगी पूर्ण वस्त्र धारण करके वे सामायिक को अंगीकार करें। अब श्रावक जैसे एकांत में करना है तो बादल लगे, नहीं तो अपने को कम से कम कपड़ों में और सादगी पूर्ण कपड़ों में भी कर सकते हैं। और वाणी आदि का ऐसा इतिहास में आता है जो पुराण ग्रंथों में चर्चा होती महापुरुषों की, वो साधु जैसे बनकर यथाजात कपड़ों का त्याग करके सामायिक किया करते थे। ऐसी सामायिक की विधि त्रियोग शुद्ध त्रि संध्यम अनुबंधी, तीनों योगों की शुद्धि के साथ में, मतलब मन शुद्धि, बोलो ना, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, ऐसी शुद्धि नहीं बोलना सामायिक के समय, ये मन को शुद्ध बनाना, राग द्वेष से मन को खाली करके, और जो वचनों का प्रयोग भी होगा ना, तो अगर वो सामायिक पाने अनुप्रेक्ष आदि वचन तो बोल सकते हैं, संसार की चर्चा नहीं होती, उससे मौन होता है। इसके उपरांत फिर क्या होता है, काय शुद्धि, शरीर को भी शुद्ध, मतलब शुद्ध का मतलब हाथ में आदि आपके निगंदे हो करके, और शौचालय आदि के कपड़े उनको न पहन करके बदल करके, क्योंकि जिनवाणी आदि छूने में आ सकती है, और मान लो जिनवाणी को नहीं छूना, जंगल में कहीं तो सामान से अपने को शरीर आदि को हिलाए बिना, ये भी काय शुद्धि में आएगा। ऐसी त्रियोग शुद्धि पूर्वक 3 संध्या कालों में, अर्थात सुबह सूर्योदय होता उसके पहले सामायिक करने बैठ जाओ। दोपहर में 12 बजे लगभग जब आधा दिन निकल जाए, आधा बचाए, शाम को जब अंधेरा होने को होता है लगभग 6:30-7 बजे, इसी 3 संधि कालों में 48 मिनट कम से कम, जिसको 2 घटिका कहा जाता है, 1 घड़ी 24 मिनट की होती, 2 घड़ी 2 घटिका 48 मिनट की होती। ऐसी सामायिक को अंगीकार करने वाला तीसरी कक्षा का विद्यार्थी माना जाता है मोक्ष मार्ग में। एकांत का मतलब यह है शोरगुल नहीं होना चाहिए। अब चौराहे पे गांधी पार्क में सामायिक करके चले आए, होगी सामायिक हमारी, सामायिक का एकांत हो, बाधा नहीं है। मंदिर में, एक घर में भी ऊपर छत वगैरह पे कोई कमरा वगैरह एकांत में आके करो। चौका में पढ़ के सामायिक करोगे तो उधर मगज सीखने की गंध आएगी, इधर बच्चे लोग भोजन मांगेंगे, उधर चाय बना के लिया, तो सामायिक में ध्यान होता रहेगा तुम्हारा। काय का ध्यान सूरज कुमार में, क्यों डॉक्टर साहब? अब डॉक्टर साहब क्लिनिक में सामायिक करें तो कैसा रहेगा बताओ? कोई रोएगा, कोई कराएगा, तकलीफ हो रही, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर सामायिक बचाएंगे कभी बचाए? इसलिए ना दुकान पर, ना क्लिनिक पर, ना अपने चौराहे पर एकांत में इसलिए कहा गया है। इसलिए आप लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। पर्वतनेषु चतुष्वपि मासे मासे श्रेष्ठति मणिगुह पुरुषद नियम विदाई रणदी परा प्रधानसना पर्वतनेषु चतुष्वपि मासे मासे श्रेष्ठति मणिगुह पुरुषद नियम विदाई रणदी परा प्रधानसना। बोलो
अब क्या हो गए? पर्व दिनेशु चतुर्षु अपि मासे मास, प्रत्येक मास में, प्रत्येक महीने में 4 पर्व आते हैं। कौन कौन से? अष्टांगा, 16 करण, रत्नत्रय। तो अच्छा, मतलब यहाँ भी स्वाध्याय करने वाले लोग हैं। 4 पर्व कौन से? 10 लक्षण आदि नहीं महाराज, 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी। बहुत अच्छा, हमें आपसे ऐसी उम्मीद थी। 4 जो पर्व आते हैं एक महीने में, 10 लक्षण आदि तो प्रत्येक महीने में आते ही नहीं है, तो एक वर्ष में 3 बार ही आते हैं। तो प्रत्येक मास में पर्व के 4 दिनों में देखो, एक बात को याद रखना, स्वे शक्ति अनुगुही, अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके, आपकी उपवास करने की शक्ति तो एक आसन करना गलत, अपनी आत्मा से धोखा करना है। आपकी शक्ति उपवास करने की नहीं है तो एक आसन ठीक है, अपनी शक्ति को नहीं छिपा करके जो बड़े बड़ा तत्पर होकर, मन से तत्पर होकर के पुरुष नियम विधाई, पुरुष तो अनसना, तो पुरुष उपवास करता है वो पुरुष नियम विधाई, पुरुष उपवास प्रतिमा का पालन करने वाला मोक्ष मार्ग की 4th कक्षा का विद्यार्थी होता है। सुंदर ना? ये भी आएगा कि नहीं आएगा कि आज जैसे कोरोना काल चल रहा है, भाई को उपवास नहीं करो, अपनी शक्ति है तो आपकी शक्ति आपको देखना है। कोरोना काल में कोई भी गाइडलाइन में ऐसा नहीं है कि भूखा नहीं रहना है। कोरोना काल में मास्क लगा के आना, सुन रहे बिना मास्क वालों, कोरोना काल में बचना है तो आपको मास्क लगाना है, 2 मीटर की दूरी रखना है। 2 मीटर दूर रहोगे आप तो 10 उपवास कर लो, कहां से कोरोना आएगा? आप यदि ऐसा लगता है कि शरीर की क्षमता घट जाएगी तो भोजन अच्छे से करो, घर के मसालों का प्रयोग अच्छे से करो, पानी ठंडा मत पियो, जे नवर्ण की बहुत से नियम पालन करना सिखा दिए। बात लगे आप लोग पालन नहीं कर रहे अभी भी, कि ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, भोजन देर रात तक नहीं खाना चाहिए, अपन समय से भोजन करेंगे, सूर्य अस्त होने के 48 मिनट भोजन करेंगे तो स्वाभाविक है कि आपका भोजन पच जाएगा, और पचेगा और बचेगा नहीं तो इम्यूनिटी बढ़ेगी अपने आप। अब काढ़ा पाउडर गोली खाने से भी क्या होगा, जब भोजन पाचन नहीं हो रहा। हमने इसलिए कहा आपसे गैस की सीधी रोटी खाना बंद कर दो, पानी आप लोग ठंडा पीना बंद कर दो, दाल आदि कुकर आदि में बनाना बंद कर दो, प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग लोग बंद कर दो। बच्चों को प्लास्टिक की बोतल में पानी पिलाओगे, प्लास्टिक के डब्बे में भोजन खिलाओगे तो हो गई इम्यूनिटी डेवलप। आप लोग नियम का पालन तो करो। ये आराधना बेटी गंदिवासों से आई है, वहां पर भी पहले भी हमने कहा गैस की रोटी खाना अभिशाप है। इसलिए आप लोगों से हमारा कहना यह है, आप बहुत सौभाग्यशाली हो, आपने दिल्ली और बंबई में जन्म नहीं लिया और आपने अशोक नगर जैसे धर्म स्थान पर छोटे से नगर में जन्म लिया। मगर सौभाग्यशाली तब माने जाओगे जब इसका सदुपयोग करोगे। आपके भी कोई इस प्रकार के नाटक चलेंगे दिल्ली मुंबई की तरह कि बंद डब्बे वाले भोजन करोगे, फास्ट फूड का सेवन करोगे तो कैसे होगा आपका कल्याण। इसलिए आप लोगों से इतना कहना है, 2 प्रतिमा के व्रत धारण भी कर लिया आपने और क्षेत्र का पालन कर लिया। मैं गारंटी से कहता हूँ आपको बीमारी आएगी नहीं, वो आएगी तो हल्के से निकल जाएगी। एक डॉक्टर टीवी के साथ बैठे, तुम्हारे नगर के प्रसिद्ध डॉक्टर है, पूछ लो प्रतिमाधारी कितने आते हैं और संयमी कितने आते हैं।
बोलो डॉक्टर साहब, प्रतिमाधारी कितने आ रहे निर्मला में? कभी कभार एक आध व्यक्ति आएगा, मगर संयमी बिना प्रतिमा वाली लाइन लगी है रोज। आप लोगों को सिर्फ विचार करना है, माद जैन कुल में जन्म लेकर के अपने को जैन देना पर्याप्त नहीं होता। चौके में आहार देने अनेक लोग आते हैं। मेरा मन बनता है एक आध को लक्षण जैनी का हो, 3 बच्चों की पढ़ाई के लिए प्राप्त कर छोड़ पाए, बाहर की छूट दे दो। भगवान कैसे कुल में जन्म ले लिया, अब क्या कर रहे हैं? छानवी पानी का नियम है नहीं, अंजने पानी का त्याग है नहीं, रात के भोजन का त्याग है नहीं, मंदिर रोज जाना नहीं। हाँ ले लो, हमारे बेटा बहू है, कहाँ से आए? चेन्नई से आए, उदयराव चेन्नई से। क्या जिंदगी है? दुबई, सिंगापुर, कहाँ कहाँ लोग रहते, क्या है? मगर फिर भी वहां पर भी वो लग्न होती है, उत्साह वो भी धर्म का पालन करते हैं। अमेरिका में सुना था एक बार में बुधन लास्ट में एक व्यक्ति को अभिषेक पूजन करने का बड़ा भाव था, मंदिर दूर पड़ता था, उसने अपनी सिटी में अपने बंगले के पास मंदिर बनवाया। अमेरिका में जो भी पानी सब जगह उपलब्ध नहीं होता अभिषेक जैसे पानी, तो व्यक्ति 3 दिन का पानी झरने का लेने के लिए 300 किलोमीटर दूर जाता था। 300 किलोमीटर 3 का पानी लेकर के आएगा, वो अभिषेक पूजन करेगा। वो हम लोग नाक के सामने मंदिर अभिषेक पूजन नहीं कर पा रहे। इसलिए आपको हमारी बात पर ध्यान देना, एक घड़ी चलती रहती है, या आप समय से आओ, कल से 8 बजे पूजन करो, अथवा घड़ी का सेल निकाल दो। घड़ी का सेल निकल जाएगा, चलेगी नहीं, 8 ही बजे रहेगी। हमारी बात को ध्यान रखना और इसलिए प्रतिमाओं के बारे में और समझना, ये बहुत ही जीवन का महत्वपूर्ण स्थान है। प्रसन्नेश को सुन करके आप वृत्ति बनोगे, जरूर कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म की जय। 1 सेकंड रुक जाओ, बोल रहे जय बोलिए सर्वमंगल